धर्म के क्षेत्र में जिन जिन का नाम है, धर्म के क्षेत्र में जिन जिन का नाम है, साधना के क्षेत्र में जिन जिन का काम है, साधना के क्षेत्र में जिन जिन का काम है, ऐसे आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी के, ऐसे आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। सभी तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य मम श्रद्धा केंद्र चारों दादा गुरुदेव श्री के चरणों में भाव भरी वंदना। परम पूज्य वर्तमान खरतर गच्छाधिपति आचार्य देवेश एवं मम गुरुवर्या श्री सुलोचना श्री जी महाराज साहेब, तपोरत्ना सुलक्षणा श्री जी महाराज साहेब के चरणों में हमारा वंदन। आप सब कैसे हैं? ठीक है। आज आप सभी को भी लाइव बोलना है, घबराना नहीं, जैसा आता है जो आता है आपको बोलना है, ठीक है। उसके पहले मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहूंगी। भारत भूमि पर जन्म पाना जीवन का सर्वोत्तम सौभाग्य है, क्योंकि इस धरती में, इस भूमि में संस्कार की चमक, वैराग्य की दमक, देश के प्रति ईमान की खनक, माता पिता के प्रति समर्पण की ललक और अहिंसा के सिद्धांतों की झलक देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति हमारी अमूल्य विरासत है। जीवन की सुरक्षा और प्रगति का सारा ताना बाना इसी से तो बना है। अरे धन का मूल्य तो हर देश संघ समाज जानता है, लेकिन संस्कारों का वैभव और उस वैभव के मूल्यांकन को समझना बड़ा कठिन काम है। संस्कार हमारे जीवन की दशा, दिशा और दैनिक चर्या के प्रवाह को बदलने की ताकत रखता है। संस्कार से ही जीवन को तराश सकते हैं, संस्कार से ही जीवन को निखार सकते हैं और संस्कार से ही जन्म मृत्यु को सुधार सकते हैं। भारतवर्ष के एक से बढ़कर एक ऐसी महान दिव्य आत्माओं के संस्कारों की सुगंध आज भी इस धरातल को महका रही है। भगवान महावीर स्वामी के त्याग, तप, वैराग्य, अहिंसा और माता पिता के प्रति समर्पित हृदय की सुहास आज भी इस माटी में महक रही है। महात्मा बुद्ध के प्रेम, सेवा, करुणा के सिद्धांत की वर्षा द्वारा इस मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध से आज भी वातावरण को सुगंधित कर रही है। श्री कृष्ण के कर्म योग के सिद्धांत जीवन के संघर्षों से गुजरते हुए अपने करियर का निर्माण किस प्रकार करना, ऐसे संस्कार गीता के महानायक श्री कृष्ण के संस्कारों के बीज आज भी इस धरती पर है, जो आगे जाकर बट वृक्ष का विशाल रूप धारण कर लेती है। एक आदर्श का जीवन, मर्यादा का जीवन, संग समाज घर परिवार के बीच रहकर भी संत का जीवन कैसे जीना, ये संस्कार महान पुरुष राम के जीवन से समझना चाहिए। वह श्री राम इसी भूतल के दिव्य पुरुष हुए हैं। सभी परंपरा में रहे ऐसे 1, 2, 10 नहीं, हजारों महापुरुष जिनके संस्कारों की दिव्य सुगंध आज भी इस धरा को मगमगायमान कर रही है। संस्कार और संस्कृति का बड़ा बेजोड़ संबंध है। संस्कार के बिना संस्कृति को जीवित रखना वैसा ही असंभव है जैसा पानी के बिना बाग को सलामत रखना है।
पानी से ही बाग हरा भरा रहता है, फला फूला रहता है, वैसे ही मनुष्य जीवन रूपी बाग संस्कार रूपी जल से हरा भरा और फला फूला रहता है। जैसे नींव के बिना इमारत टिक नहीं सकती, वैसे संस्कार के बिना जीवन रूपी इमारत का निर्माण हो ही नहीं सकता और वह इमारत मजबूत भी नहीं हो सकती। चलने के लिए जैसे दोनों पैर सुरक्षित होना आवश्यक है, वैसे ही जीवन को सही ढंग से जीने के लिए, शांतिपूर्ण जीने के लिए एजुकेशन और संस्कार, इन दोनों की आवश्यकता है। परंतु वर्तमान में एजुकेशन मजबूत होती जा रही है और संस्कार कमजोर होते जा रहे हैं। अरे जहाँ हमारे पूर्वजों ने तिनका तिनका जोड़ करके परिवार बनाया था, वहीं अब सभी मिलकर के उसको बिखेरने पर उतारू हो गए हैं। यह संस्कार के कमजोरी का ही तो परिणाम है, संस्कार के कमजोरी का ही तो फल है, और इसीलिए तो जीवन का बैलेंस बिगड़ रहा है। आज चारों तरफ पाश्चात्य संस्कृति का तूफान मचल रहा है और इसकी चपेट में न केवल युवा वर्ग आया है, अपितु बालक बालिका वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, वृद्ध वर्ग, सभी इस तूफान के चपेट में हैं। भारत की संस्कृति को छोड़ करके विदेशी संस्कृति को अपने ही घर में पनाह दे रहे हैं। बड़ा दुख होता है ये देख करके कि हमारी संस्कृति धूमिल होती जा रही है और हमारी संस्कृति में विदेशी संस्कृति शामिल होती जा रही है। हृदय द्रवित हो उठता है। किसी ने ठीक ही कहा है, आज भारतवासी ही भारत के संस्कारों को भूलते नजर आते हैं। आज भारतवासी ही भारत के संस्कारों को भूलते नजर आते हैं। आज भारतवासी ही पाश्चात्य संस्कृति के नशे में झूमते नजर आते हैं। आज भारतवासी ही पाश्चात्य संस्कृति के नशे में झूमते नजर आते हैं। अरे विदेशी लोग भारत के दर्शन कर खुद को धन्य मानते हैं। विदेशी लोग भारत के दर्शन कर खुद को धन्य मानते हैं, लेकिन आज भारतवासी ही विदेशी चौखट को चूमते नजर आते हैं। आज भारतवासी ही विदेशी चौखट को चूमते नजर आते हैं। यदि हकीकत में दिल से, तहे दिल से भारत के प्रति, भारत के संस्कार के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति हमारा हृदय भाव विभोर है, यदि हमारे मन में सम्मान है इस संस्कृति के प्रति, यदि हमारा मस्तक इस धरती के प्रति नतमस्तक है, तो आज एक प्रण लेना है, आज एक संकल्प है, एक प्रॉमिस करना है। इस कोरोना वायरस के चपेट में हम और हमारा देश न जाने कितने साल पीछे रह गया है। वापिस इसको ऊपर उठने में न जाने कितना वक्त लगेगा, समय लगेगा, पता नहीं। इसलिए एक संकल्प लेना है। इस साल संकल्प यह है कि इस साल ज्यादा नहीं तो कम से कम इस साल हम कोई भी विदेशी वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे। कोई भी विदेशी वस्तुओं को हम नहीं खरीदेंगे, उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम, हमारे देश का गौरव है, हमारी देश की गरिमा को बनाए रखने में हमारा योगदान यथाशक्ति होना ही चाहिए। आज मौका मिला है, आज देश के प्रति थोड़ा सा कर्तव्य निभाने का मौका मिला है। कुछ नहीं, बस इस साल के लिए संकल्प कर लीजिए, स्वदेशी अपनाएंगे, संस्कृति को बचाएंगे। आप सभी जन मेरे साथ बोल लें 2-3 बार, जोर से बोले, स्वदेशी अपनाएंगे, संस्कृति को बचाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, संस्कृति को बचाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, संस्कृति को बचाएंगे। याद रखना, व्यक्ति के संस्कार ऊंचे होंगे तो वह छोटा होकर भी उच्च आदर्श को स्थापित कर पाएगा।
मैं माता पिता से एक बात निवेदित करना चाहूंगी। सबसे पहले बच्चों को संस्कार माता पिता से ही मिलते हैं। घर के रहन सहन, खान पीन, घर के माहौल से मिलते हैं। जैसे हीरा जौहरी के पास जाने के बाद ही कीमत होती है और मिट्टी कुम्हार के पास जाने के बाद घड़ा बनती है। घड़ा बनने के बाद उसमें जल धारण करने की क्षमता, समर्थता आती है और फिर मांगलिक हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन माता पिता से संस्कारित होकर के आदर्श मनुष्य बन सकता है। संस्कार देने की उम्र बचपन से लेकर 12 वर्ष तक ही उम्र है। इस एज में बच्चों को जैसे संस्कार मिलेंगे वैसे ही उनका जीवन होगा। हो सकता है 15 साल से 20 साल तक उन संस्कारों पर परत आ जाए, वह संस्कार थोड़े धूमिल हो जाएं, थोड़े दब जाएं, लेकिन फिर एक समय आएगा वही आपके संस्कार का फल कि उनकी लाइफ में यू टर्न आएगा, फिर से वह संस्कार जीवित हो उठेंगे। इसके लिए माता पिता को भी संस्कारवान होना जरूरी है। आप संस्कारवान होंगे तो बच्चे भी संस्कारवान बन पाएंगे। आपको बहुत ध्यान रखना है बच्चे कैसे उठते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं। बाहर के अचरम पचरम कचरा वचरा मत खिलाइए बच्चों को, मत खिलाइए ज्यादा ये कुरकुरे, ये लेस, ये मैगी वैगी। अरे ये सब बच्चों के लिए नुकसानदायक है। आपके संस्कार इन बच्चों को मातृ पितृ भक्त, भगवान भक्त, देश भक्त बनाएंगे। इसलिए माता पिता के लिए कहना चाहूंगी, कुरकुरे की आ गई इस देश में बाहर, कुरकुरे की आ गई इस देश में बाहर। बच्चों बच्चों का हो गया देखो मुख्य आहार, बच्चों बच्चों का हो गया देखो मुख्य आहार। नहीं मिले कुरकुरे तो घर में करते अत्याचार, नहीं मिले कुरकुरे मैगी तो घर में करते अत्याचार। मिल गया तो समझते बहुत बड़ा चमत्कार। अरे फूल जैसे बच्चों को घी की जगह मैगी कुरकुरे खिलाओगे, अरे फूल जैसे बच्चों को घी की जगह मैगी कुरकुरे खिलाओगे तो बताओ माताओं, इस देश की रक्षा के लिए सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह कहां से ढूंढ करके लाओगे? तो बताओ माताओं, इस देश की सुरक्षा के लिए सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह कहां से ढूंढ कर लाओगे? और मैं बच्चों के लिए कहना चाहूंगी, तुम नन्ही बुनियाद हो नए निदान की, तुम नन्ही बुनियाद हो नए निदान की, तुम मूरत हो सच्चाई और ईमान की। तुम नन्ही बुनियाद हो नए निदान की, तुम मूरत हो सच्चाई और ईमान की। तुम राम कृष्ण बुद्ध तुम ही हो महावीर, तुम राम कृष्ण बुद्ध तुम ही हो महावीर। तुमसे ही जगेगी किस्मत हिंदुस्तान की, तुमसे ही जगेगी किस्मत हिंदुस्तान की। और अंत में हित शिक्षा के रूप में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जीवन में संस्कारों को जीवित रखना, मरते दम तक माता पिता के प्रति सम्मान को जीवित रखना। क्या कहा? मरते दम तक माता पिता के प्रति सम्मान को जीवित रखना, संस्कारों को जीवित रखना, जीवन की अंतिम घड़ियों तक धर्म आराधना को जीवित रखना और जीवन की अंतिम सांसों तक देश के प्रति कर्तव्य का भान जागृत रखना। इन्हीं भावनाओं के साथ धर्म लाभ मांगलिक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। ऐसो पंच नमोक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणम च सव्येसिम पद्मं हवै मंगलम। राजन्त्यानव पद्मराग रुचिरे पादे जिताष्टापदा, देखो पद्वति जात रूप विवया तन्वारिधि रक्षमा।
विवृत्यामरसेव्या जिनपते श्री शांतनाथ संवरो देखो पद्वत जात रूप विवया तनवारिधि रक्षमा तद्भवि चढ़े निज लब्धि अष्टापज्जिन वंदन को प्रतिबोध्या 1500 तापस करते कर्म निकंदन को अक्ष लब्धि से खीर पान कर शिवरमणि के संगरमो श्री वीर जिनेश्वर आदिम गणधर श्री गुरु गौतम नित्य नमो चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि दाशानुदाशायो सर्वदेवा यदि पादाब्जतले लुठन्ति मरुस्थले कल्पतरु से जियात युग प्रधानो जिन दत्त सूरि युग प्रधानो मणिधारी श्री जिन चंद्र सूरि युग प्रधानो श्री जिन कुशल सूरि युग प्रधानो जिन चंद्र सूरि युग प्रभावक जिन कांति सूरि उपसर्गाक्षयं यान्ति चिद्यन्ते विघ्नवल्लय मन प्रसन्नतामिति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयति शासनम्।